6 महीने की मेहनत, 2 बीघा खेत और 500 से ज्यादा पौधों के साथ हमने एक छोटे से बीज को सुनहरे धान में बदलते देखा। मार्च में गांव वालों के साथ खेत की जुताई से शुरुआत हुई, क्योंकि धान और मछली दोनों के लिए पानी सबसे जरूरी था। अप्रैल में पहली बार धान की नर्सरी तैयार की गई और अनुभव न होने की वजह से बीज अंकुरित कराने में भी दुकानदार की मदद लेनी पड़ी। मई में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ धान की रोपाई हुई। फिर बारिश के बाद छोटे पौधे खेत में सीना तान कर खड़े हो गए। जून आते ही खेत में करीब 200 मछलियों के बच्चे छोड़े गए और पूरा खेत जैसे जीवंत हो उठा। जुलाई में धान बड़ा होने लगा तो खरपतवार और कीड़ों से लड़ाई शुरू हुई, लेकिन बिना दवा वाले शुद्ध चावल के लिए हाथों से निराई करनी पड़ी। रात में निकलने वाले कीड़े कई परेशानियां खुद ही खत्म कर देते थे। अगस्त तक धान में फूल आ चुके थे और खेत में फैली खुशबू से मधुमक्खियां उमड़ पड़ी। गर्मी के दिनों में सबसे बड़ा डर पानी सूखने का था, क्योंकि पानी रुकते ही सारी मछलियां मर सकती थीं। इसी बीच चूहों ने धान बर्बाद करना शुरू किया तो आखिरकार खेत में 2 बिल्लियां लानी पड़ी और धीरे धीरे चूहों का आतंक कम हो गया। सितंबर में मोटी ताजी धान मछलियां पकड़ी गईं और फिर सुनहरे धान की कटाई शुरू हुई। 3 दिन धूप में सुखाने के बाद करीब 1600 किलो धान निकला। आखिर में जब अपने हाथों से उगाए चावल की लकड़ी वाले चूल्हे पर बनी खुशबूदार भात और कुरकुरा तला हुआ चावल खाया, तब समझ आया कि थाली में रखा हर दाना सच में कितनी मेहनत और संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचता है।